दिल्ली का जंतर मंतर आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलनकारियों की आवाज, नारेबाजी और आरक्षण व्यवस्था के बदलाव की मांग के बीच आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए। सरकार की तरफ से आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया गया। बस यही बात अब विपक्ष के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार के नाम पर चल रही मांगों को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण समाप्ति की कोशिश बताते हुए कहा कि ये पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। कभी समीक्षा, कभी सुधार, कभी क्रीमी लेयर तो कभी आरक्षण छोड़ने की सलाह। अखिलेश के मुताबिक ये अलग अलग तरीके हैं जिनके जरिए आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की जाती रही है और इसी के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक संदेश भी साफ कर दिया। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इस सियासी लड़ाई में सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जंतर मंतर पर हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। मायावती ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को सिरे से खारिज किया। उनका तर्क है कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे संविधान के सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को नुकसान पहुंचे। मायावती ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था देश में पहले से लागू है, लेकिन इसका अपेक्षित लाभ गरीब सवर्ण परिवारों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। मायावती के मुताबिक इस व्यवस्था में वास्तविक लाभ से ज्यादा छलावा दिखाई देता है। यानी बीएसपी का रुख भी साफ है, आरक्षण को लेकर आर्थिक आधार पर बदलने की मांग स्वीकार नहीं। अब सवाल यह है कि बीजेपी सरकार के लिए यह आंदोलन गले की फांस क्यों बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। एक तरफ आरक्षण के समर्थक वर्ग हैं जिन्हें लगता है कि आरक्षण सामाजिक और संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आरक्षण व्यवस्था में बदलाव या आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं और सरकार के सामने चुनौती ये है कि किसी एक पक्ष को साधने की कोशिश दूसरे पक्ष की नाराजगी का कारण न बन जाए। जंतर मंतर पर आंदोलन, हर्ष दुबे की डिप्टी सीएम के साथ मौजूदगी और उसके बाद विपक्ष का हमला, इन तीनों घटनाक्रम ने आरक्षण के मुद्दे को फिर से यूपी की सियासत के केंद्र में ला दिया है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उसका हर कदम बेहद सावधानी से देखा जाएगा। अगर सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात करती है तो आरक्षण समर्थक वर्ग में सवाल उठ सकते हैं और अगर सरकार आंदोलन से दूरी बनाती है तो आंदोलनकारियों की नाराजगी बढ़ सकती है। यानी दोनों तरफ दबाव है। इसलिए सरकार बातचीत का रास्ता अपना रही है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर लगातार हमलावर है। दिलचस्प बात यह भी है कि आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव और मायावती दोनों का रुख बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए के अधिकार और आरक्षण बचाने की लड़ाई से जोड़ा, तो मायावती ने इसे संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय के नजरिए से उठाया। दोनों नेताओं के निशाने पर बीजेपी है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक जमीन है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में और बड़ा हथियार बन सकता है। लेकिन इन तमाम सियासी बयानों के बीच असली सवाल अभी भी वही है, क्या आरक्षण सुधार की मांग वास्तव में आरक्षण खत्म करने की दिशा में कदम है या फिर आंदोलनकारी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं? क्या सरकार इस आंदोलन की मांगों पर ठोस फैसला लेगी? और सबसे अहम, क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली आगामी बैठक इस विवाद को शांत करेगी या फिर आंदोलन और ज्यादा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा? अब सबकी नजर उस बैठक पर है जहां तय होगा कि जंतर मंतर की हुंकार का असर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कितना पहुंचता है, क्योंकि आरक्षण का सवाल सिर्फ एक आंदोलन का सवाल नहीं, ये करोड़ों लोगों के अधिकार, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा है। और इसी वजह से आरक्षण हटाओ आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, ये यूपी की सियासत का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं।